और कुछ? सर अगर इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप से एक ही काम हो रहा है तो हम वेक्टर में भी कर सकते हैं, तो फोटोशॉप की क्या ज़रूरत पड़ेगी? अच्छा, अब अगर ये सवाल आया कि भाई इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में सेम काम हो रहा है, तो हम फोटोशॉप में क्या करेंगे अगर हम सारा काम इलस्ट्रेटर में कर लेंगे? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ वेब बैनर हुए, जहाँ सोशल मीडिया की पोस्ट हुई, वो हम फोटोशॉप में ही बनाएंगे। इलस्ट्रेटर में बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़्यादा फिजिबल फोटोशॉप रहेगा, क्योंकि फोटोशॉप में इफ़ेक्ट्स, कंट्रोल्स वो आपको ज़्यादा मिलेंगे इमेज मैनिपुलेशन के हवाले से। जितना भी सोशल मीडिया पर काम चलता है वो इमेज मैनिपुलेशन के थ्रू काम चलता है, तो वो एडजस्ट वहीं पर करेंगे हम फोटोशॉप पर, ठीक है। और फोटोशॉप का बेसिक पर्पस क्या है दादा, कि कहाँ यूज होता है? वो बता दिया आगे होता। सर शॉर्ट की एक बार फिर आगे में बता दिएगा। कह रहे हैं इसके साथ लिख दे। शॉर्ट कीज़ का एक काम करते हैं कि शॉर्ट कीज़ की जो है ना वो आपको ग्रुप पर इमेज दे देंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। उसको देखिए, मतलब होता है मैनिपुलेशन का मतलब? देखिए इमेज मैनिपुलेशन का मकसद ये होता है कि 4-5 फ़ोटोज़ को आपने एक साथ जो है ना वो कंबाइन किया और एक नई इमेज को बनाकर आपने मार्केट के अंदर दिखाया, इसको कहते हैं इमेज मैनिपुलेशन। सर मेरे पास 1 GB रैम है, सॉफ्टवेयर चलेगा क्या? मेरे पास 1 GB रैम है, सॉफ्टवेयर चल जाएगा? देखें, अगर किसी के पास 1 GB रैम है ना, तो सॉफ्टवेयर तो चल जाएगा, लेकिन आपको बड़ी आजमाइश का सामना होगा और आपको काफ़ी सब्र के साथ बैठना पड़ेगा। अगर आप इतना सब्र कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, बेहतरीन चलेगा फिर 1 GB में। और अगर फोटोशॉप में काम करके प्रिंटिंग के लिए इलस्ट्रेटर का यूज़ किया जाए तो काम बन नहीं जाएगा? देखिए एक बात ये है कि फ़ोटोशॉप में आप कह रहे हैं कि मैं काम करूं और उसके बाद उसको इलस्ट्रेटर पे ले जाऊं और फिर मैं उसके ज़रिए प्रिंटिंग कर लूं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। एक चीज़ कि जिसने पिक्सेलेट होनी है, अब आप उसको इलस्ट्रेटर में ले जाओ या किसी भी सॉफ्टवेयर में ले जाओ, वो तो पिक्सेलेट ही होगी, चाहे आप उसको कितनी ही बड़ी साइज़ पर बना लो। लेकिन आप जब उसके सॉफ्टवेयर को चेंज करोगे तो इसका मकसद ये नहीं है कि उसकी पिक्सेलेशन जो है वो ख़त्म हो जाए, उसकी अपनी पिक्सेलेशन बाकी रहेगी, वो पिक्सेलेट होगा। फोटोशॉप जब भी इस्तेमाल होगा इमेज पिक्सेलेट होगी, ठीक है। क्या फोटोशॉप में पिक्सेलेट होने से रोक नहीं सकते पिक्सल को? यार फोटोशॉप में पिक्सेलेट होने से रोक नहीं सकते, ये अभी तक तो मेरे तजर्बे के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन ये कि फिर आप थोड़ा सा काम करें कि एडोब कंपनी जो है ना उनसे रब्ता करें, ये सवाल यहाँ का नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम कोर जो सॉफ्टवेयर होता है उसको सिखाने के लिए बता सकते हैं, लेकिन उस सॉफ्टवेयर में अमेंडमेंट जो है ना वो फिर आप डायरेक्ट कंपनी से रब्ता कर लें, इंशाल्लाह हो सकता है कि शायद आपकी बात सुन ली जाए। टूल बार का इंट्रोडक्शन दे दिया। बस आगे इलस्ट्रेटर में क्या चीज़ें बेसिकली बनाते हैं कॉमन? इलस्ट्रेटर में बहुत सारी चीज़ें, इलस्ट्रेटर में क्या चीज़ें बेसिकली बनाते हैं, ये सवाल आया है। इलस्ट्रेटर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनाई जाती हैं। आप जो है वो लोगो ले लें, सबसे पहले आपने लोगो डिज़ाइनिंग करनी है तो वो इलस्ट्रेटर में ही करनी है। दूसरा, आपने जो है वो जितनी भी बिज़नेस स्टेशनरी है कि जो प्रिंट भी होती है, जिसमें आप बिज़नेस कार्ड ले सकते हैं, लेटर हेड ले सकते हैं, एनवेलप्स ले सकते हैं, इसके बाद आप ब्रोशर्स ले सकते हैं, इसके बाद आपने पेनाफ्लेक्स जितने प्रिंटिंग होती है, डिजिटल प्रिंटिंग जिसको कहते हैं, आप वो ले सकते हैं। टी शर्ट के ऊपर आपने कोई चीज़ प्रिंट करानी है आप वो ले सकते हैं। मग के ऊपर आपने कोई चीज़ प्रिंट करानी है आप वो ले सकते हैं। की चेन के लिए आपने कोई चीज़ प्रिंट करानी है तो आप वो भी ले सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ ऐसी कि जिसको प्रिंट करना है वो हम इलस्ट्रेटर में ही करेंगे और उसी के यूज़ के थ्रू करेंगे। फोटोशॉप में हम तमाम वो काम करेंगे कि जो विद इन द मॉनिटर, विद इन द स्क्रीन ये रहें, या तो मोबाइल स्क्रीन हो या टैबलेट स्क्रीन हो, लैपटॉप स्क्रीन हो या सिस्टम स्क्रीन हो, एलसीडी हो, इन तमाम के अंदर जो भी चीज़ हमें डिस्प्ले करनी है वो विद इन द एरिया ऑफ फोटोशॉप हम काम करेंगे। वेब बैनर विद इन द स्क्रीन रहता है, प्रिंट होकर नहीं आता है, फोटोशॉप में बनाएंगे। सोशल मीडिया की पोस्टें, फेसबुक की जितनी भी पोस्टें चलती हैं, इंस्टाग्राम की जितनी भी पोस्टें चलती हैं, वो तमाम चीज़ें विद इन द स्क्रीन रहती हैं, प्रिंट होकर नहीं आती हैं, उसको हम फोटोशॉप में बनाएंगे। इस तरीके की तमाम चीज़ें जो है वो हम फोटोशॉप में बनाएंगे और जितनी चीज़ें प्रिंट होनी है वो तमाम चीज़ें हम इलस्ट्रेटर में बनाएंगे। दैट्स इट, ठीक है। अब आप
के पास कोई भी क्लाइंट आता है, वो कहता है भाई ये चीज़ बनानी है, आप खुद सोचेंगे कि आया उसने प्रिंट कराना है या नहीं। अगर वो कहता है कि प्रिंट कराना है तो फिर आपने उसको उसके लिए इलस्ट्रेटर को यूज़ करना पड़ेगा, और अगर वो कहता है कि मैंने सोशल मीडिया के लिए या वेब के लिए बनाना है तो फिर आपने फोटोशॉप का यूज़ करना पड़ेगा। तो बताएं भाई। कॉरल ड्रॉ फिर क्यों है जब ये सब सॉफ्टवेयर है तो इलस्ट्रेटर? देखें कॉरल ड्रॉ आ गया, अच्छा कॉरल ड्रॉ क्यों है, कॉरल ड्रॉ, फ्री हैंड, ये चीज़ें, ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये पुराने हो गए। इलस्ट्रेटर इस वक्त के हिसाब से लेटेस्ट चल रहा है। कॉरल ड्रॉ में भी काम हो जाएगा, फ्री हैंड, मैक्रोमीडिया फ्री हैंड, इसमें भी काम हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर काम करोगे या पुराने पर काम करोगे। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप जो है ना वो पेंटियम 3 पर काम कर लो, तो क्या आप करोगे? आप तो नहीं करोगे, आप कहोगे मुझे कोर i3 चाहिए। तो फिर इसी तरह से जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी चीज़ यूज़ की जाती है, कोशिश की जाती है टेक्नोलॉजी की लाइन में, जो भी चीज़ यूज़ की जाएगी कोशिश की जाएगी कि वो लेटेस्ट हो, ताकि उसकी अपडेट्स हमारे पास आती रहें। दूसरी चीज़ के मार्केट के लेवल पर आप खड़े हो सको, मार्केट के साथ आप चल सको। अगर आप फ्री हैंड पर काम करते हो तो कितना अर्सा आप काम कर लोगे? पाकिस्तान में देखा जाए तो मैक्सिमम में एक आइडिया है 2 साल 3 साल, बस इसके बाद फ्री हैंड बज़ाहिर नज़र नहीं आता, क्योंकि जो जो पहले फ्री हैंड यूज़ करते थे वो आज इलस्ट्रेटर पर आ चुके हैं। तो आगे जब चेंज होगा दौर तो क्या करोगे? आप तो फिर पीछे रह जाओगे। तो आप लोगों की आसानी और बेहतरी के लिए आपको इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप सिखा रहे हैं इंशाल्लाह। प्रैक्टिकल बता देंगे, सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन को दोबारा। प्रैक्टिकल आपको सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का दोबारा बता देते हैं। देखिए मिसाल है, मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, ठीक है, अब ये है मेरे पास सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल के थ्रू क्या होगा कि मैंने पूरे ऑब्जेक्ट पर कहीं भी क्लिक किया, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया और मैंने उसको मूव कर दिया, सही। अब अगर मिसाल है, मैं चाह रहा हूँ कि मैंने किसी एक पॉइंट को सेलेक्ट करके इस शेप को चेंज करना है, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर आऊँगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू मैं कोई भी एक कॉर्नर को, किसी भी एक पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद उसके चेंज को, उसके डिज़ाइन को चेंज कर देंगे। यूँ करके इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ होता है। और सिलेक्शन टूल, अब ये ऑब्जेक्ट बन गया, मैंने इसका डिज़ाइन चेंज कर दिया, अब मैं चाह रहा हूँ इसको पूरे को मूव करना, तो मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू पूरे को सेलेक्ट किया जाए और मूव किया जाए, और दूसरा ये है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है ना, इसके ज़रिए इसको सेलेक्ट किया जाए और मूव किया जाए। ये 2 तरीके हो गए। सिलेक्शन टूल मूव के लिए काम आएगा, स्केल अप स्केल डाउन इसके लिए काम आएगा, और यहाँ पर जाते हैं हम तो फिर रोटेट की भी इनेबल हो जाती है, तो ये रोटेट के लिए काम आएगा, ठीक है। और लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है ना, वो हमें किसी भी पॉइंट को मूव करने, उसको चेंज करने में काम आएगा हमारे पास। मैनुअल साइज किस तरह से होता है? मैनुअल साइज, अगर मैनुअल साइज किसी साइज का बॉक्स करना है, अगर आपने किसी भी प्रॉपर साइज का बॉक्स बनाना है ना, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए ये होगा कि आपने किसी भी टूल पर डबल क्लिक, या आपने क्या टूल सेलेक्ट किया, टूल सेलेक्ट करने के बाद जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपके पास ये प्लस का निशान होगा, यहाँ पर आके आप क्लिक करेंगे तो विद और हाइट आपको दे दी जाएगी। अब अगर मिसाल है आप कहते हैं कि मुझे एक 2 इंच बाय 2 इंच का बॉक्स बनाना है, तो आप यहाँ से 2 इंच बाय 2 इंच सेलेक्ट करके उसको ओके करेंगे, तो ये प्रॉपर एक 2 इंच बाय 2 इंच का बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। आर्टबोर्ड और वर्क एरिया का डिफरेंस? आर्टबोर्ड और वर्क एरिया का डिफरेंस ये है कि जो चीज़ आर्टबोर्ड के हुदूद के अंदर होगी, जो चीज़ आर्टबोर्ड के अंदर होगी, वो तमाम चीज़ें आपकी प्रिंट के लिए इस्तेमाल होंगी या एक्सपोर्ट करके इमेज बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। वर्क एरिया में कोई चीज़ होगी तो वो वर्क एरिया इसके लिए दिया हुआ है ताकि आप बाहर काम कर सको। सपोज कर लेते हैं कि आपके पास ये जो चीज़ है, सपोज कर लेते हैं कि ये जो है ना आपका बॉक्स है, अब आप कह रहे हैं यार 2 इंच बाय 2 इंच का जो बॉक्स बनाया ना ये बड़ा है, तो हम क्या करें, कोई बात नहीं, हम इसको स्पेयर में रख लेते हैं और हम एक नया बॉक्स बना लेते हैं जिसका साइज़ 1.5 इंच बाय 1.5 इंच हो। अब हमने इसको चेक किया, हाँ यार ये बेहतर रहेगा, तो हमने इसको पकड़ के डिलीट कर दिया। तो ये पूरा प्रोसीजर वर्क एरिया इसके लिए आपको दिया हुआ है कि आप एक्सेस वर्क को उधर रख सकते हो, उधर कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। इसके लिए वर्क एरिया आपको दिया जाता है। अगर आप चाहते हो कि आप वर्क एरिया से भी बाहर काम करो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप इसको वर्क एरिया से बाहर लेके जाओगे तो ये मना कर देगा आपको, ठीक है। नेविगेशन दोबारा बता दो, जूम कैसे कर रहे हैं?
यहाँ पे इधर उधर कैसे जा रहे हैं? नेविगेशन आपको दोबारा बता देता हूँ। अगर हमने राइट टू लेफ्ट टॉप टू बॉटम जाना है तो इसके लिए ये हैंड टूल है, इस पर क्लिक करेंगे, हमने ये पूरे एरिया को हम शिफ्ट कर सकते हैं कहीं पर भी। इसकी एक और शॉर्टकट ये है कि स्पेस बार आप दबाएं, जब तक स्पेस बार दबा रहेगा तब तक ये टूल पार्शियली एक्टिव रहेगा। आप उसको क्लिक एंड ड्रैग करते रहें, ये आप इसको नेविगेट करते रहेंगे, और जब आप इसको स्पेस बार को छोड़ देंगे तो फिर ये पुराने टूल पर दोबारा रिटर्न आ जाएगा। जूम के लिए एक ये प्रॉपर्टी भी है कि हम इस पर क्लिक करें और ये जूम इन हो जाए, ऑल्ट दबाएंगे तो फिर अब जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक और आसान तरीका ये है, वो है ऑल्ट के साथ माउस की व्हील को अप करेंगे तो जूम इन और डाउन करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। इसके अलावा जूम के लिए एक और काम भी हो सकता है, वो ये कि कंट्रोल के साथ आप प्लस के बटन को प्रेस करें। कंट्रोल प्लस करेंगे तो जूम इन, कंट्रोल प्लस जूम इन, कंट्रोल प्लस जूम इन, लेकिन कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे तो ये जूम आउट और ये जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल था कि जो सॉफ्टवेयर है आजकल वेक्टर, कैनवा, फिपिक वगैरह ये सब, तो हम क्यों इलस्ट्रेटर यूज़ कर रहे हैं? हम क्यों डायरेक्ट वहीं पे डिज़ाइन कर लेते हैं या वहाँ से उठा के यूज़ कर लें डिज़ाइनिंग में? ठीक है, जिस तरह से हमारे पास दीगर सॉफ्टवेयर जो है ना वो भी वेक्टर सॉफ्टवेयर है, लेकिन एक चीज़ होती है जो मार्केट में चलती है। अब मिसाल है आपने कैनवा पे डिज़ाइन किया तो हर कोई थोड़ी उसको जानता है। इलस्ट्रेटर उमूमी तौर पे हर किसी को पता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, उसमें वर्किंग कैसे होती है। हर सॉफ्टवेयर पे वर्किंग करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। जो पहले फ्री हैंड चलाते थे वो उसका अंदाज अलग ही कोरल ड्रॉ के मुकाबले में। अच्छा, इन दोनों सॉफ्टवेयर फ्री हैंड और कोरल ड्रॉ का सॉफ्टवेयर का अंदाज बिल्कुल अलग है बनिस्बत इलस्ट्रेटर के। इलस्ट्रेटर वो चीज़ है कि जो इस वक्त मार्केट में ट्रेंडिंग चल रही है और आपके लिए इजी रहेगी कि जब आप इसमें से कोई चीज़ डिज़ाइन करें और उसको प्रिंट के लिए लेकर जाएं तो आपके लिए कोई भी प्रिंटर उसको इजीली ले लेगा। लेकिन अगर आप उसको कैनवा पे बनाते हैं या किसी और चीज़ पर बनाते हैं तो वो आपको ये कहेगा कि आप उसको पहले इलस्ट्रेटर पर शिफ्ट करके दें, फिर हम उसकी प्रिंटिंग करेंगे। तो उस वक्त आप क्या करेंगे? उस वक्त आप दोबारा उसकी डिज़ाइनिंग इलस्ट्रेटर पर बनाएंगे, शिफ्ट करेंगे, फिर आप उसको लेकर जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। अच्छा, अब जो है ना इसके बाद हम कुछ टूल्स को और देख लेते हैं। एक तो ये कि ये है रेक्टेंगल टूल। अब रेक्टेंगल टूल, इसमें सिर्फ रेक्टेंगल टूल नहीं है, देखिए यहाँ पर नीचे एरो भी आपके पास बना हुआ है। इसका मकसद है, जिस टूल में एरो बना हुआ है इसका मकसद है कि इसमें बहुत सारे टूल्स हैं जो छुपे हुए हैं। हमने इसको क्लिक किया तो इसने बहुत सारे टूल हमें दे दिए राउंडेड। अब रेक्टेंगल टूल क्या है? रेक्टेंगल टूल वो है कि जिसके चारों कॉर्नर शार्प होंगे एजेस। दूसरा राउंडेड रेक्टेंगल है, इसके 4 साइड जो हैं वो राउंडेड हैं। इसके बाद आपके पास एलिप्स टूल यानी कि सर्कल टूल आ जाता है। फिर आपके पास आ जाएगा पॉलीगनल टूल। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है स्टार टूल। अच्छा, स्टार टूल की एक खुसूसियत है, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, स्टार टूल जब भी आप ड्रॉ करेंगे ना, अगर आपके पास जो एरो कीज होती है कीबोर्ड के अंदर, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम, आप टॉप की को दबाएंगे ना तो ये आपके कॉर्नर्स जो है ना वो बढ़ा देगा। स्टार के 5 कॉर्नर्स होते हैं ना, ये इसको बढ़ा देगा। लेकिन अगर आप डाउन की प्रेस करेंगे तो वो इसको कम कर देगा। अब आपको ट्रायंगल बनाना है तो बहुत आसान तरीका बन गया, वरना आप क्या करते हैं, आपको फिर दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो टॉप का बटन यानी अप का बटन हम दबाते रहेंगे तो ये ऐड करता रहेगा पॉइंट्स को, और जब हम टॉप के बॉटम के बटन को यूज़ करेंगे तो ये कम कर देगा। ठीक है, ये आपके कुछ टूल्स है। अच्छा, इसके अलावा एक ये सवाल आया कि CMYK में कब काम करेंगे और RGB में कब काम करेंगे। CMYK में हम उस वक्त काम करेंगे कि जब हमने कोई चीज़ प्रिंट करनी होगी। RGB में हम उस वक्त काम करेंगे जब हमने कोई चीज़ को विद